देखो पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, ऋग वैदिक कालीन देवताओं को कितने भागों में बांटा गया है, कितने श्रेणियों में रखा गया है, 3 श्रेणी में। अब उसी का पार्ट है, देखो क्या है, ऋग वैदिक कालीन देवता एवं उनका संबंध। ऋग वैदिक कालीन देवता एवं उनका संबंध, एक तरफ लिखे हैं क्या देवता और दूसरे तरफ है संबंध। तो देवता का किससे संबंध है, देखो सबसे पहला क्या है, इंद्र। इंद्र देवता है, तो इंद्र का संबंध किससे, तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। वर्षा का देवता किसे माना जाता है, इंद्र को। युद्ध का नेता इंद्र को। युद्ध का नेता किसे कहा जाता है, इंद्र को। और वर्षा का देवता इंद्र को ही कहा जाता है। उसके बाद है अग्नि, आग, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता, यानी दोनों के बीच जो संपर्क बनाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, वो कौन सा देवता, अग्नि। मनुष्य और देवता के साथ संपर्क कौन बनाते हैं, उसके बाद है वरुण। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, तो सूर्य एवं पृथ्वी के निर्माता कौन से देवता को माना जाता है, वरुण को। और इसी वरुण को समुद्र का देवता भी कहा जाता है। तो समुद्र का देवता कौन, वरुण। सूर्य का निर्माता, पृथ्वी का निर्माता वरुण। उसके बाद है धौ। धौ को आकाश का देवता माना जाता है। आकाश का देवता कौन, धौ। और ये धौ को सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। सबसे प्राचीन देवता कौन, धौ। उसके बाद है सोम। सोम, तो सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता है। सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता है। बताओ आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस रहेगी, घर तक कैसे समझ पाएगी, सोमरस। उसके बाद देखो उषा, प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता है। उषा को क्या माना जाता है, प्रगति एवं उत्थान का देवता। तो पूछ दिया जाए कि प्रगति का देवता कौन, उषा। प्रगति एवं उत्थान का देवता कौन, उषा। उसके बाद है आश्विन। आश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता है। विपत्तियों को हरने वाला देवता, विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन, आश्विन। उसके बाद है पूषण। पूषण पशुओं का देवता। पशुओं का देवता कौन, पूषण। पूषण का संबंध है तब पशुओं से, किससे, पशुओं से। विष्णु। विष्णु को माना जाता है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता किस देवता को माना जाता है, विष्णु को। उसके बाद है मरुत। मरुत आंधी तूफान का देवता। आंधी तूफान का देवता कौन, आंधी तूफान का देवता किसे माना जाता है, मरुत को। अभी देखो, अभी क्या पढ़े थे, ऋग वैदिक कालीन देवता एवं उनका संबंध। अब क्या है, ऋग वैदिक कालीन नदियाँ एवं उनका आधुनिक नाम। ध्यान दो, प्राचीन नाम क्या है, यानी ऋग वैदिक काल में जो है नदी को क्या कहा जाता था और आधुनिक काल में अब क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला देखो, नदी का नाम है क्या, क्रूब। क्या है, क्रूब। इसका आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम। क्या है, कुर्रम। आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम। उसके बाद देखो क्या है, कुभा। क्या है, कुभा। इसका आधुनिक नाम क्या है, काबुल। कुभा का आधुनिक नाम काबुल। बितस्ता का झेलम। बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है, झेलम। आस्कनी का चिनाब। आस्कनी नदी का आधुनिक नाम क्या है, चिनाब। परुसनी। परुसनी नदी का आधुनिक नाम रावी। सतुद्री का सतलज। सतुद्री का सतलज। विपाशा का ब्यास। सदानीरा का गंडक। ध्यान दो, हिंदी में पढ़ना है एक चैप्टर सदानीरा, ओ सदानीरा है ना, ओ सदानीरा। तो सदानीरा, तो इसका जो है अभी क्या कहा जाता है, गंडक। आधुनिक ना, हाँ 12th का ही। उसके बाद है दृश्य धती। दृश्य धती, इसका आधुनिक नाम क्या है, घग्घर। क्या है, घग्घर। गोमती। गोमती।
इसका आधुनिक नाम गोमल। उसके बाद क्या है? सुवस्तु। इसका आधुनिक नाम क्या है? स्वात। अब ध्यान दो, ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल क्यों नाम पड़ा? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग वेद की रचना हुई। किस वेद की? वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग वैदिक काल में ही यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग वेद की रचना हुई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल कहा जाता है। अब सबसे पहले देख लो, ऋग वैदिक काल यानी इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई, तो ऋग्वेद को पढ़ लेते हैं। तो ऋग्वेद है क्या? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है ऋग्वेद। ऋचा मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मंत्र। क्या होता है? मंत्र। अब ध्यान दो, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल। पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या है 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। और 1028 सूक्त है। सूक्त कितने हैं? 1028, 1028 सूक्त हैं। एवं ऋचाएँ कितना है? 10,462। ऋचाएँ कितने हैं? 10,000। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? 10,462। और 462 ना दे तो देगा कितना? 10,500। कितना देगा? 10,500। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो ऋग्वेद की ऋचाएं जो मंत्र पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। इतना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं?